दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हो दोस्तों 8वें वेतन आयोग सीरीज की छठी वीडियो के साथ। और जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे वही 18 प्रश्नावली जो 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पे डाला गया है। और आयोग ने माई गॉव पोर्टल के माध्यम से 18 प्रश्नावली जारी की है और इसमें भाग लेने के लिए आप सबको मौका दिया है। तो आज हम बात करेंगे वो 18 प्रश्नावली जिसके तहत सैन्य कर्मियों से रिलेटेड क्या सवाल हैं उस पर हम बात करेंगे, विशेषकर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी से रिलेटेड। आप mygov.in वेबसाइट पे जा सकते हैं और सीधे वहां लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करके OTP के साथ आप इसमें इंटर कर दिए और फिर अपने सुझाव 18 प्रश्नों पे दे सकते हैं। सरकार यह सुझाव बिल्कुल गोपनीय रखेगी और इसका कोई भी डाटा कहीं भी शेयर नहीं किया जाएगा। तो हम आज देखेंगे उसमें सैन्य कर्मियों के लिए कौन सी सवाल लाए हैं। और जैसा कि आप देखते हैं, रेलवे, CPF और रक्षा के लिए क्वेश्चन नंबर 13 है। रेलवे, CPF और रक्षा बलों का हिस्सा आमतौर पर केंद्र सरकार के कर्मियों का लगभग 70% होता है। उनके वेतन और भत्तों का निर्धारण करते समय किन विशेष कारकों, जहां वे मौद्रिक हों या गैर मौद्रिक, को शामिल किया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल नंबर 13 में आया है। ये 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन का प्रश्नावली में 13वें नंबर पे इसे शामिल किया गया है और सरकार ने इस पे आपसे राय मांगी है। रेलवे, CPF रक्षा बलों का हिस्सा 70% होता है। इसमें वेतन और भत्तों का निर्धारण करते समय क्या ध्यान रखा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 सशस्त्र बलों से रिलेटेड है। सैन्य सेवा वेतन वर्तमान के समस्त सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए स्वीकार्य है। यह उनकी ड्यूटी और विशेष प्रकृति को मान्यता देने के लिए प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में और उनके कार्य को परिवर्तनीय प्रकृति को देखते हुए सैनिकों, नाविकों और वायु सैन्य कर्मियों के वेतन का निर्धारण कैसे किया जाना चाहिए। सरकार ने इसके लिए भी आपसे राय मांगी है कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में पेमेंट के लिए कौन सा रूल बन रखा जाए। और क्वेश्चन नंबर 16 भी है दोस्तों। राष्ट्र के पास सेवारत सैन्य कर्मियों की तुलना में सैन्य पेंशन भोगियों की संख्या कहीं अधिक है। वर्ष 2025-26 में रक्षा पेंशन पर होने वाला खर्च रक्षा वेतन और भत्तों पर होने वाले खर्च से अधिक होने की संभावना है। जैसे जैसे कुल रक्षा पेंशन बिल अनुमानों के अनुरूप बढ़ेगा, इसका प्रभाव उपकरणों और हथियारों की खरीद, उनके रख रखाव और रक्षा बलों के आधुनिकीकरण पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। यह जनशक्ति लागत तथा उसके पेंशन बिल में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए आप किस प्रकार के बदलावों की सिफारिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पेंशनरों की संख्या जहां 2014-15 में सरकारी कर्मचारी 47 लाख थे और पेंशनर्स 52 लाख थे, वहीं अब 25-26 में पेंशनरों की संख्या बढ़ के 70 लाख हो गई है और सरकार इसको एक पेंशन बिल का बहुत बड़ा हिस्सा इस पे खर्च कर रही है। इसी के मद्देनजर रखते हुए आयोग ने आपसे ये सवाल पूछा है कि इन पेंशन बिलों पे भारी जो लागत आ रहा है, सरकार का खर्च आ रहा है, वो इसका प्रभाव उपकरणों और हथियारों की खरीद पर भी पड़ सकता है। तो सरकार ने राय मांगे हैं कि पेंशन बिल में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किस बदलावों की सिफारिश आप करेंगे। पेंशन बिल पे जहां तक खर्च हो रहे हैं, सरकारी कर्मचारी अभी 50 लाख हैं और पेंशनरों की संख्या 70 लाख हो गई है। तो इससे अन्य जो रक्षा मद पे खर्च होने वाले जो बिल्स हैं उन पे असर पड़ सकता है। तो आपसे सुझाव मांगा गया है, आप साइट पे जाके इसका सुझाव दे सकते हैं।